हम सब ने कभी ना कभी अपने बचपन में टॉम एंड जेरी कार्टून शो ज़रूर देखा होगा। और अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो मुझे कार्टून बहुत पसंद है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये टॉम एंड जेरी की मतलब बैक स्टोरी क्या है? कौन थे वो विजनरी लोग जिसने इसको प्रोड्यूस किया? आज की डेट में या फिर जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक इसने वर्ल्ड का ऐसा पहला कार्टून शो है जिसको इतने सारे ऑस्कर अवार्ड मिले। देखिए आज के टाइम में तो बहुत से एनिमेटेड आ रहे हैं, बहुत से कार्टून शो है, बहुत से अलग अलग शो निकल रहे हैं, सीरीज़ के एनिमे सीरीज़ निकल रहे हैं, लेकिन ये सबसे पहला शो था जिसमें जो लॉन्च हुआ था। आज से तकरीबन 1940s की बात है, 1940 की। आइए जानते हैं इसकी बैक स्टोरी, इसको विजनरी लोग, वो दो लोग जो कौन थे जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। ये कार्टून सीरीज दो लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। एक का नाम था विलियम हैना और दूसरे का नाम था जोसेफ बर्बरा। इन दोनों का सबसे बड़ा विजन था उस टाइम पे, 1940s की बात है। उन्होंने जब इस कार्टून सीरीज को स्टार्ट किया तब दुनिया में बहुत कम लोगों के पास, बहुत बहुत कम लोगों के पास मतलब टीवी होते थे। और वर्ल्ड वाइड किसी के पास टीवी नहीं होता था, बहुत कम, मुश्किल से अगर पर्सन भी निकाले तो बहुत कम पर्सन निकलेंगे। उस ज़माने में ना कंप्यूटर ना टीवी, किसी के पास कुछ नहीं था। और जिनके पास था वही लोग से ये सीरीज देख सकते थे। उन्होंने बस सोचा कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे लोग देख के मुस्कुराए, हंसे, उनके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हो उसको एक साइड रख के भूल के वो हंसे। उन्होंने जिस समय ये बनाया होगा, आपको उन्होंने भी बताया कि उस समय किसी के पास टीवी नहीं था, फिर भी वो बना रहे थे। सोचिए कितना बड़ा विजन होगा उनका। उनके पास आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास आज के ज़माने जितना एक सॉफ्टवेयर नहीं था जो इन सारे एनिमेशन को जो बनाता है। उनके पास टॉयज़ नहीं था जो आज के टाइम में लोग यूज़ कर करके एनिमे बनाते हैं। लेकिन फिर भी उनके पास एक विज़न था। उन्होंने जो सोचा कि अगर हम ये बनाए तो कितने सारे लोग देखेंगे, और इतने सारे लोग देखेंगे उसको पसंद भी करेंगे। आपको पता है उस टाइम पे कंप्यूटर्स पे एनिमेशन रन नहीं होती थी, टीवी पर भी रन नहीं होती थी। दोज पीपल यूज टू ड्रॉ इट इन पेपर। वो लोग स्केचेस बनाते थे और उनको एक एक मतलब एक एक चीज़, एक एक सेकंड दिखाने के लिए उनको कम से कम 15-15 स्केचेस बनाने पड़ते थे। और आप ये सोचिए कि 1 मिनट के अंदर उनको कितने स्केचेस बनाने पड़ते होंगे। उन्हें 15-15 मतलब सेकंड्स के लिए 15-15 अलग अलग फ्रेम्स लगानी पड़ती थी, अलग अलग स्केचेस बनाने पड़ते थे। तो आप ये सोचिए कि 1 मिनट के अंदर जो इतना बड़ा मतलब जो बनता है, वो लोग दौड़ रहे, पकड़ रहे, वो सब दिखाने के लिए उनको कितना सब कुछ बनाना पड़ता होगा। आपको पता उस एनिमेशन में जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता था उसके लिए कोई एकदम सेटअप नहीं किया था, उसमें पूरा एक ऑर्केस्ट्रा बैठता था मतलब बजाने के लिए। उस समय में इतना खर्चा होता था। जब उन्होंने इस आइडिया को सबको बताया, किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। किसी तरह का टूल था वो, किसी भी तरह का टूल नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सकता था। देयर वॉज नो बडी टू सपोर्ट हिम इन डे वे। फिर भी उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उनको खुद के ऊपर बिलीव था कि ये अगर वो काम करेंगे तो सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। फॉर मी वो एक रियल एंटरप्रेन्योर थे। दोज आर द रियल एंटरप्रेन्योर। वो लोग सच में ऐसे लोग थे जो इतना बड़ा सोच रहे थे। एंड दैट इज़ द थिंग टू मोटिवेट मी। हम जब भी एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, हम जब भी बिजनेस की बात करते हैं, हम उसमें एक छोटा सा एक हिस्सा भूल जाते हैं, और वो है एक बड़ा विजन होना। मेरे लिए वो लोग इंस्पिरेशन का सोर्स है। उन्होंने अपने में जो कंसेप्ट किया उन्होंने वो अचीव करके दिखाया। मेरा ये वीडियो बनाने का ये एक मेन पर्पस है कि आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट करें, आप लोग भी फाइनेंशियली फ्री बने। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो। अगर आपके सारे टूल्स नहीं तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं करूँगा, मेरे पास अच्छे लोग होंगे तो मैं करूँगा, मेरे पास कोई अच्छा एक प्लान होगा तो करूँगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है। उन्हीं को देख लीजिए जो उनका सपोर्ट नहीं था फिर भी उन्होंने किया। उनको 10 साल के बाद इन्वेस्टर मिलना शुरू हुए। 10 साल बाद जब उनको इन्वेस्टमेंट मिले तो वहाँ पे मतलब सबको पता चल गया था कि टॉम एंड जेरी बहुत फेमस है। 10 साल उन्होंने बहुत मेहनत करी टॉम एंड जेरी को खड़ा करने के लिए। और फिर हेनरी फोर्ड ने जब देखा कि टॉम एंड जेरी बहुत ग्रो हो रहा है तो उन्होंने उस टॉम एंड जेरी के कार्टून सीरीज के अंदर, एनिमेटेड सीरीज के अंदर उन्होंने प्रमोशन कर दी अपनी कार का। अब अपने कभी ना कभी देखा होगा कि टॉम से बचने के लिए जेरी किसी कार में छुप जा रहा है, और उस कार का जो ब्रांड है वो फोर्ड है। वो जेरी फोर्ड में बैठ के बोलता कि सबसे सेफेस्ट जगह है। जब हेनरी फोर्ड ने जब उसके अंदर इन्वेस्ट किया, इसके अंदर जब प्रमोशन किया तो उनका जो
सेल था वो कुछ गुना बढ़ गया था। बहुत सारे लोग वही करते जो मैंने अभी आपको बताया। वो लोग यही सोचते कि मेरे पास अच्छे लोग होंगे तो मैं काम करूँगा, अच्छा पैसा होगा तो काम करूँगा, एक अच्छा एम्पायर होगा तो काम करूँगा। क्योंकि जोसेफ बर्बरा और विलियम हेना ने साफ साफ इस एनिमेटेड सीरीज बनाने के बाद उनको बताया है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा विजन है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत बड़ा विजन है तो इन सब की ज़रूरत नहीं है। आप जब काम करना शुरू करोगे तो ये सब ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। आप कोई बिजनेस खड़ा करोगे, आप अपनी सर्विस को इतना सारे लोगों तक पहुंचाओगे, तो सोचिए और कितने लोग उसको पसंद करेंगे। आप ये सोचिए कि आपका जो विजन है वो रियलिटी में जब आएगा तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपके पास फेम की कोई कमी नहीं होगी। आपका बस एक बार जो विजन है वो रियलिटी में जब आ जाएगा तो आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि जब हेनरी फोर्ड ने जब इसके अंदर इन्वेस्ट किया, इसके अंदर फोर्ड की जब प्रमोशन करी, टॉम एंड जेरी को यूज़ किया, एक कार्टून सीरीज को यूज़ किया, तब उनके सेल्स की ग्रोथ हुई है। चाहते तो और किसी न किसी पेपर में या फिर कई अलग अलग जगह पे एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कार्टून को चूज़ किया, कार्टून को। तो सोचो उनका विजन कितना बड़ा होगा उन दो पर्सन का। जब अलग अलग लोगों ने देखा कि कार्टून सीरीज मतलब ये एनिमेटेड सीरीज, आप चाहो तो कार्टून बोल सकते हो, चाहो तो एनिमेटेड बोल सकते हो, लेकिन ये जब खड़ा हुआ, जब ये बहुत फेमस हुआ, तब धीरे धीरे लोगों के घर में टीवी आना शुरू हो चुका था। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हम भी एनिमेटेड बनाएंगे। आप सोचिए जब इतने सारे लोग एनिमेटेड सीरीज बना सकते हैं, कांट यू डू इट? आप अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते? आप अपना कोई भी मतलब आपके दिमाग में कोई ना कोई विजन होगा, क्या आप उस विजन को फुलफिल नहीं कर सकते क्या? अभी मैंने आपको टॉम एंड जेरी की स्टोरी सुनाई है, लेकिन आज की डेट में भी एक ऐसी सीरीज है, एनिमेटेड सीरीज, जो बहुत चल रही है, वर्ल्ड वाइड बहुत चल रही है, हमारे इंडिया में भी चलती है, जिसका नाम है वन पीस। ये एनिमेटेड सीरीज जापान की है। जापान के एक राइटर इचिरों ओडा 1999 में जब इन्होंने सोचा कि मैं एक चीज़ को लॉन्च कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग इनके साथ नहीं थे, लेकिन इनका एक विजन था कि मैं इस एनिमेशन को स्टार्ट करूँगा। तो उनके पास बहुत रुपए नहीं थे, लेकिन उनके पास एक विजन था कि हाँ मैं अगर इस चीज़ को बनाऊँगा तो बहुत चलेगा। अगर टॉम एंड जेरी 1940 में चल सकता है, मतलब 10 साल तक उन्होंने काम किया और वो चल गया, तो मैंने जो लिखा वो भी चल सकता है। तो बहुत से लोगों ने मतलब इन्होंने बहुत से लोगों को शो किया कि मैं ये स्टोरी हो, आप मेरे में इन्वेस्ट करो, लेकिन बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। जो बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने बोला चलो ठीक है हम देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिनको इंटरेस्ट लगा, लेकिन बहुत से लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगा, क्योंकि वन पीस की जो स्टोरी है वो ओल्ड एज पे आधारित है, मतलब पायरेट्स के ऊपर है, लड़ाई पावर्स इन सब के ऊपर है। और स्टार्टिंग में जब इस एनिमेशन को स्टार्ट किया गया तब 1990 में बहुत अच्छी कैमरा नहीं थे, लेकिन मांगा थी, मतलब नोटबुक में उसको ड्रॉ कर करके बेच रहे थे। और स्टार्टिंग में बहुत अच्छा सेलिंग नहीं हुआ, लेकिन 2005 आते आते स्टोरी में एक ऐसा मोड़ आने लगा धीरे धीरे, जिस तरह की बहुत से लोग जो अट्रैक्ट नहीं थे इसकी तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे कि वन पीस है ठीक है, लेकिन जब 2005 आया स्टोरी में जब मोड़ आने लगा धीरे धीरे धीरे, बहुत से लोग इस चीज़ का अट्रैक्ट में आ गए, बहुत से लोग इस चीज़ को लेने लगे। और जो लोग पढ़ते थे वो लोग दूसरों को सजेशन करते थे, भाई ये देख, ये पढ़, ये बहुत अच्छा है, सबको एंटरटेनमेंट मिल रहा था। अभी मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा लेकिन बात ये कि उनके पास भी एक विजन था, उस पर उन्होंने काम किया। आज इचिरो ऑर्डर की नेट वर्थ $200 मिलियन है, $200 मिलियन। जापान में वो रहते हैं, 47 ईयर्स के आज के डेट में। और इनकी जो ये कॉपीज़ हैं, इनकी मांगा नोट बुक्स, एनिमेशन, इन्होंने लगभग लगभग 4.5 मिलियन उन्होंने वर्ल्ड वाइड सेल की। 450 मिलियन, सॉरी 450 मिलियन। 450 मिलियन इज़ अ नॉट स्मॉल अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट। इन्होंने इतने सारी कॉपी सेल की, वर्ल्ड वाइड सेल की। अकेले जापान में सेल की होती तो बात कुछ और होती, लेकिन पूरा वर्ल्ड वाइड इन्होंने सेल की। इट्स अ बिग अचीवमेंट। अगर आपके पास भी कोई इतना अच्छा विजन हो तो आप उस पर काम कीजिए। अगर आपके साथ कोई नहीं, फिर आप अकेले काम कीजिए, और याद रखिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। इस वक्त इचिरो ओडा को खुद पर भरोसा था कि मैं भी जो बना रहा हूँ, मैंने जो लिखा है वो सबको बहुत पसंद आएगा। आज की डेट में जब एनिमेटेड की बात आती है तो वर्ल्ड के टॉप 1 में आता है, मतलब रैंक 1 है इस वन पीस का, जो इतना चल रहा है। इसके एपिसोड, इसके मांगा बुक्स 1000 एपिसोड क्रॉस कर चुके हैं। 1000 एपिसोड क्रॉस करना एक बहुत बड़ी बात है। 23 साल, 23 ईयर्स।
1999 से आज 2022 तक इन्होंने लगभग 450 मिलियन सेल किए, कॉपी सेल की, बुक सेल की है। देखिए उनके पास तो विजन था, खुद पर बिलीव था। अगर आपके पास कोई विजन है, खुद पर बिलीव है, तो आप उसको करिए। भले आपके साथ कोई ना खड़ा हो, पर आपकी जब धीरे धीरे सक्सेस आएगी, आपके साथ सब खड़े हो जाएंगे, आपको भी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। और अगर आपके पास विजन नहीं है, फिर भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं खुद पैसे कमा रहा हूँ, तो आपको भी पैसे कमाना सिखा सकता हूँ मैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ कोई डाउट है, अगर आपको लगता है फ्रॉड है, तो मैंने उसके ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। आपका विजन है तो उस पर काम कीजिए। आज 21 सेंचुरी है, इस 21 सेंचुरी के अंदर आपके पास सब कुछ है, आपके पास फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है, नेट है, आप ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हो। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बने। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब अपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बने। देखिए अगर आपके पास कोई बिजनेस है, अगर आपके पास कोई विजन है, तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपके पास विजन नहीं है, तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मतलब होता है अब घर बैठे बैठे भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन थ्रू जूम मीटिंग्स कर सकते हैं, लोग अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई डाउट है, तो अब मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहते हो उस पर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अलग विजन है, तो आप उस विजन पे काम कीजिए। आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ जो है देखिए, चूज़ कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसका कारण ढूंढिए। और अगर आपको विजन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी फाइनेंशियल फ्री बनना है, तो आप मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको काम कैसे करना है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम जब आपने सीखा उसको इंप्लीमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। गो सब्सक्राइब एंड फाइनेंशियली फ्री।